हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से वार्म विश। आई एम शिल्पा, योर मेंटर फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स, और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट विद शिल्पा मैम पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम जून 2022 से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ और अनाउंस करने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली एक नए एंगल पर ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, एनटीए ने 30 अप्रैल को नोटिस इशू करके बताया कि भैया अभी आप एनटीए यूजीसी नेट जून 2022 का एग्ज़ाम भर सकते हैं। सो 30 अप्रैल से 20 मई यानी कि 3 वीक्स का टाइम दिया गया उस एग्ज़ाम को भरने के लिए, और करेक्शन विंडो सिर्फ 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई गई कि आप 3 दिन में करेक्शन करवा सकते हैं। सो इन सब को देखकर तो यही लग रहा था कि एनटीए बहुत रैपिडली क्विकली इस एग्ज़ाम को एकदम टाइमली करवाने के मूड में है। ठीक है, एग्ज़ाम डिले होने के कोई चांस ही नहीं लग रहे थे। फिर उसके बाद आया एक्सटेंशन, एग्ज़ाम की डेट को अनाउंस किया गया, करेक्शन विंडो की डेट को अनाउंस किया गया, और करेक्शन विंडो को कर दिया गया 1 जून 2022 तक। ठीक है, सो 1 जून 2022 के बाद 2 जून 2022 से लेकर अभी तक हमारा एनटीए से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। यानी कि अभी एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा चुके हैं, करेक्शन की जा चुकी है, करेक्शन विंडो बंद हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि एग्ज़ाम की डेट कब है। एडमिट कार्ड्स का तो पूछिए ही मत। सो इन सब सिचुएशन में क्या हो रहा है, इन सब सिचुएशन में हो रहे हैं र्यूमर्स पैदा। ठीक है, आप इंटरनेट पे देखते हैं कि इतनी सारी वीडियोस आ रही हैं, एग्ज़ाम की डेट आ गई है, फिर आप उसको खोल के देखते हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलता है। एग्ज़ाम की कोई डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है स्टूडेंट्स। सो डोंट पे अटेंशन टू एनी र्यूमर। और अभी तक जो आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, करीब 5-6 महीने से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, 5-6 महीने से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये एक टाइम ऐसा आ गया कि जहाँ पे बच्चे थोड़े बहुत विचलित होने लगे हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होने लगे हैं, डिस्ट्रैक्ट होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है यहाँ पे कि एग्ज़ाम कब है। एटलीस्ट पता है कि एग्ज़ाम इस डेट को है, तो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन को उसी ढंग से आगे प्लान करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको विचलित नहीं होना है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट ईयर जब ये एग्ज़ाम होने वाला था, मैं भी आपकी ही सिचुएशन में थी। आई वॉज ऑन द सेम पॉइंट जहाँ पे आप खड़े हैं। ठीक है, और पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ था, और ये एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे स्टूडेंट का मनोबल थोड़ा सा डगमगाने लगता है। देखिए, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, फुल फ्लेज प्लान से स्टार्ट करते हैं, हमें पता है जून में एग्ज़ाम होना है। ठीक है, हम अपनी प्रिपरेशन जनवरी फरवरी मार्च के अराउंड स्टार्ट करते हैं, और हम इसी ढंग से प्रिपरेशन करते हैं कि हम अपना जून तक का सारा सिलेबस यहाँ पे निपटा लेते हैं, अपनी पूरी स्ट्रेटजी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम की डेट हमें अभी तक नहीं मिली है, जून ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे है, तो ये तो श्योर है कि जून में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। तो एग्ज़ाम आपका जुलाई में ही होने वाला है, जुलाई ऑनवर्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, नोबडी नोज़, एनटीए के अलावा ये कोई नहीं बता पाएगा कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला है। क्या पता कल ही नोटिस आ जाए, क्या पता अगले 10 दिन भी नोटिस नहीं आए। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करना है अभी। ठीक है, क्या करना है, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जो बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अभी तक अपना मोस्टली सिलेबस यहाँ पे ख़त्म कर चुके होंगे, मॉक्स भी लगा लिए होंगे, उन्होंने पीवाईक्यूज भी कईयों ने तो कर लिए होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, नहीं करना है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। क्या नहीं करना है, आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। सो यहाँ पे आपको अपने आप को खरगोश समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। यानी कि अगर आपका सिलेबस हो गया है, यहाँ पे आपका अगर सिलेबस हो गया है, ठीक है, मॉक्स आपने लगा लिए हैं, पीवाईक्यूज आपने लगा लिए हैं, सो डोंट स्लीप एट दिस मोमेंट।
डोंट स्लीप एट दिस मोमेंट। कछुआ बना रहना ही पड़ेगा आपको, इस मोमेंट पे आप खरगोश नहीं बन सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको, एक यहाँ पे टिप मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशंस को छोड़ नहीं देना है। जितना हो सके रिवाइज 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 रिवाइज, ठीक है। रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिवाइज एंड रिवाइज, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। PYQs लगाइए, MCQs लगाइए, जैसा भी है, जो भी कोई भी कंटेंट आपको अवेलेबल हो रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस में रहिए, ठीक है। अगर आप अपनी स्टडी को पहले 8 घंटे दे रहे थे, तो अभी आपको ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आपको बंद कर देनी है। 8 नहीं, कम से कम आप उसको 5 घंटे के लिए आप दीजिए, अभी 5 आवर्स का टाइम दीजिए। लेकिन आपको यहाँ पे आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूँगी, जो मैंने खुद इम्प्लीमेंट की थी। देखिए, जब मैंने ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JRF। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था JRF, ठीक है। मेरा था मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जाके विद स्कॉलरशिप PhD कर लूँ, दैट्स इट। इतना ही था बस मेरा एम। लेकिन जैसे ही ये एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन्ड हुआ, मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलता गया। सो ऐसा मोमेंट मेरे भी लाइफ में आया कि मैं भी किसी टाइम यहाँ पे एकदम बोल सकते हैं कि इनएक्टिव हो जाता है पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने अपने आप को फिर से बूस्ट किया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपने आप को बूस्ट करना है और अपने एम को यहाँ पे रिवाइज करना है। देखिए, मेरी तरह हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सोच के रखा हो कि हम ठीक है, हम खुश हैं, JRF आ जाएगा तो खुश है। लेकिन यहाँ पे एम को रिवाइज कीजिए और अपने एम को और हायर सेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा स्कोर रहा है इस लास्ट एग्जाम में, वो रहा 99.97 परसेंटाइल इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई मेक प्लेस इन टॉप 10। मैंने टॉप 10 रैंक में यहाँ पे प्लेस बनाया है। सो मेरा तो एम इतना ही था कि मुझे JRF लाना है। ये जो यहाँ पे टॉप 10 में एयर में आना, ये उस टाइम मेरा एम नहीं था। लेकिन जैसे ही मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला, ये जब एग्ज़ाम रिवाइज हुआ, बार बार पोस्टपोन्ड हुआ, इस एक्स्ट्रा टाइम से मैंने अपने एम को यहाँ पे रिवाइज किया और मैंने सोचा मुझे और मेहनत करनी है। JRF जितना तो मैंने कर लिया है, अब मैं अपने आप को और पॉलिश करते गए यहाँ पे, और फाइनली टॉप 10 में मैंने अपनी जगह बनाई। तो आपको भी अपने एम को यहाँ पे रिवाइज करना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अपने एम को हायर सेट कीजिए। सो हायर सेट करने के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो आपका टाइम सेट करेंगे, यहाँ पे आप जो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे आप जो भी अपने लिए शेड्यूल बनाएंगे, सो उसको बहुत लंबा चौड़ा शेड्यूल यहाँ पे मत बनाइएगा। मेक अ टाइम शेड्यूल फॉर 14 डेज। 2 हफ्ते के लिए टाइम टेबल आप यहाँ पे बनाइए कि इस 2 हफ्ते में आपको क्या करना है। देखिए, एनटीए कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल भी नोटिस निकाल दे, क्या पता 10 दिन के बाद भी नोटिस नहीं निकाले, और क्या पता 20 दिन में नोटिस निकाले, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट विंडो एक अपनी लेके चलनी है, वो हमें 2 वीक्स के लिए स्ट्रेटेजी यहाँ पे प्लान करनी है कि इस 2 वीक्स में मैं ये एक्स्ट्रा करने वाला हूँ, ठीक है। इस ढंग से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। जो आपका वीक एरिया है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई योर वीक एरिया और उस पे काम करना स्टार्ट कीजिए। सपोज आपकी 2 से 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा मार्क्स लूज कर देते हैं, तो इन 14 डेज में पे स्पेशल अटेंशन टू दीज 2-3 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे जहाँ से भी आपको एक भी नंबर एक्स्ट्रा मिलने के लिए निकालने का मौका मिलता है, उन के लिए आपको यहाँ पे अपनी 14 डेज की स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। ये 14 डेज में ये आपको एक्स्ट्रा करना है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, आपका रिवीजन पार्ट कंटिन्यू होना चाहिए। आपके प्रैक्टिस सेशन, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, मॉक्स की कर रहे हैं, वो आपके कंटिन्यू करते रहना है आपको यहाँ पे। और अपने जो वीक एरिया है उनको आपने स्पेशल अटेंशन देके 14 डेज़ की स्ट्रेटेजी यहाँ पे आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये एक आइडियल स्ट्रेटेजी है जो मैंने खुद ने फॉलो की है। क्योंकि इस टाइम में अगर आपका एग्ज़ाम कल भी आ जाता है तो भी आप लॉस में नहीं है, अगर आपका एग्ज़ाम 3 हफ्ते बाद आता है तो भी आप लॉस में यहाँ पे नहीं है। और आपको अपने आप को एक
चैलेंज यहाँ पे देते हुए मिलेगा, क्योंकि क्या है कि हमारा दिमाग क्या है कि हमें यहाँ पे चैलेंज चाहिए इस टाइम में। हमने इतने सारा प्रिपरेशन कर लिया है, इतना पढ़ लिया है, जब उसको अप्लाई हम करेंगे अभी हमें पता चल पाएगा ना कि हम कितने पानी में हैं। तो वो अप्लाई करने की डेट हमें अभी तक नहीं आई है। सो अभी क्या करें, हम उस ज्ञान को इतना स्टोरेज कर लिया है जो हमने, तो उसको लेके कभी कभी हमें थोड़ा सा सैचुरेटेड सा फील होने लगता है, लेकिन वो मोमेंट हमें फील नहीं करना है। सो हमें अपने आप को एक नया चैलेंज देते रहना है। 2 हफ्ते के लिए अपने आप को चैलेंज दीजिएगा, जो भी आपकी वीकनेसेस है उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा और उन पे काम करके अपने आप को बेटर पॉलिश कीजिएगा, ठीक है। सो इसके साथ एक चीज़ और मैं आपको आज बता रही हूँ कि अभी आई एम स्टार्टिंग ऑन दिस चैनल द रिवीजन सीरीज। रिवीजन हम किस चीज़ की कर रहे हैं, रिवीजन सीरीज ऑफ वी आर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ PYQs। क्योंकि क्या होता है कि PYQ क्या है, आपके बोल सकते हैं कि कुंजी है सक्सेस की। यहाँ पे PYQ रिपीट नहीं होते, लेकिन कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। सो अगर आप समझ गए हैं कि आप कौन से एरिया में यहाँ पे वीक पढ़ रहे हैं, कौन सा एरिया आपका स्ट्रॉन्ग है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स में से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप उसमें वैसे ही मास्टरी यहाँ पे हासिल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब से हम यहाँ पे चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं PYQ सीरीज़, PYQ की रिवीजन सीरीज। सो हमारे साथ बने रहिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, और अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड यहाँ पे आपको करने से एकदम बचना है, ठीक है। अपने आप को इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड मत कर लीजिएगा, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा, और अपनी स्टडी को उसी डिवोशन से कीजिएगा जिससे अभी तक आप करते आए हैं। क्योंकि देखिए, अभी तक आपने मोस्ट ऑफ द जर्नी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, थोड़ी सी बची है, तो अपनी हिम्मत को यहाँ पे बनाए रखिएगा। और आपको मोटिवेट करने के लिए बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे सेशंस में लेकर आती रहूँगी, और भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट ध्यान में आता है, सो आई शैल बी कम्युनिकेटेड दैट टू यू टू। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने रिवीजन सीरीज़ को, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।